वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरा गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलो कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ। मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाए यार। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। क्या चल रहा है? You guys need to just chill and be a little kind to the human. एक थोड़ा ह्यूमन होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं? Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे फिर से काम नहीं करूंगा? कि थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So you see, I'm done with this. But please don't torture the younger ones. Really, इतना अच्छा स्पेस नहीं है. Please step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए। Anyway, चलो, I hope कुछ लोग इस बात का बुरा न माने कि सोनू निगम ने ऐसे बोल दिया और हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। मैं जो कह रहा हूँ वही, जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे, जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सफर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा। ये भी ठीक बात नहीं ना। मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए नहीं, पर म्यूजिक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा है। तो ये थोड़ा रॉन्ग है। क्रिएटिविटी दो लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। It's enjoy the bliss of everybody's grace, everybody's music, everybody's talent, आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना कम छोटा हो जाएगा ना। पहले म्यूजिक कैसे होता था? राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और वसंत बहार के लिए अलग। तो मतलब कितना सबका अलग, इतना वेरिएशन था पहले। अभी म्यूजिक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है। तो और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी। बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने? गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात-पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे, पत्रकारों से पूछा कौन है सुशांत और मैं भला उसके साथ फिल्म क्यों बनाऊं? सलमान खान फिर हुए गुस्सा और इनके गुस्से का शिकार बने ऑन स्क्रीन एमएस धोनी, सुशांत सिंह राजपूत। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पार्टी में सुशांत और सूरज पंचोली आए और वहां सुशांत ने सूरज के साथ बदतमीजी की। ये खबर सलमान के कानों तक पहुंची और फिर क्या, सलमान ने सुशांत को फोन लगाया और खूब डांटा। एक समय पर रिपोर्ट्स थी कि सलमान सुशांत को अपनी केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई।
और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आप को के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई। ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए। मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। ग्रुपिज्म को लोग कितना भी मना कर दे, लेकिन रवीना टंडन अपने जमाने की बहुत ही बड़ी अभिनेत्री थी। सच्चाई बोलते हैं तो आपको झूठा साबित करते हैं, आपको साइकोटिक बोलते हैं, चमचा बोलते हैं और आपके बारे में गलत गलत चीजें छापी जाती हैं। बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स खेली जाती है। रवीना टंडन ने कहा मीन गर्ल गैंग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपका मजाक उड़ाता है, आपको फिल्मों से निकलवा देता है, आपका करियर डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके बारे में गलत सलत बातें छापता है। आप फिर भी स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप सरवाइव करेंगे। कुछ सरवाइव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। स्टाइल मूवी के एक्टर साहिल खान ने आज चुप्पी तोड़ी और कहा कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली फिल्म के बाद इंडिया के सबसे टॉप फिल्म मैगजीन के कवर पर 2 इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ हो, लेकिन उनमें से एक सुपरस्टार को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि उन्होंने उसे साइड रोल ऑफर करने स्टार्ट कर दिए। जब इन्होंने मना कर दिया तो इन्हें इंडस्ट्री से बाहर निकलवा दिया गया, कई फिल्मों से निकलवा दिया गया। मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट आई वांट। Needs to stop putting long motivational quotes every time they post a picture. Sushant, no?
Yeah. Sushant, Really? but I really read them Thank you and for I saying try this. to decipher them, and I love him because he's a bright, intense, intelligent boy. But I really, really don't understand. सुशांत ने अपने फैंस से बोला था कि मेरी मूवी देख लो वरना मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे। सुशांत ने करण जौहर की मूवी करने से मना कर दिया था, धर्मा प्रोडक्शन की, तो फिर इन सारे प्रोडक्शंस ने उनको बैन कर दिया। महेश भट्ट जो कि आलिया भट्ट के पिता हैं, उन्होंने बोला कि सुशांत की हालत परवीन बॉबी की तरह होने वाली है। अगर वो साइकोटिक बिहेवियर था तो फिर इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? इस बिहेवियर से ये नहीं पता चल रहा कि ये इंसान पागल है जो अपनी ही बेटी के बारे में इस तरीके की बातें सोचता है।